नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या वही कर रहे हैं हम, एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम उनमें से 4 मेथड्स कर चुके हैं। आज नेक्स्ट मेथड करते हैं इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड। इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड एक गेम टाइप से भी है ये, और आप लोग खेलते भी हो। एक बड़ी सी बॉल लेते हो आप, बाउल के अंदर बहुत सारी पर्चियाँ डाल देते हो और कहते हो कि इसके अंदर जो निकलेगा आपको वही परफॉर्म करना है। आप जैसे इसको गेम के रूप में भी खेलते हो, सेम ये मैनेजमेंट का एक मेथड है जिसके थ्रू आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। क्या होता है इस मेथड में? अंडर दिस मेथड training is imparted in a special way. All the business problems are put in a basket and the same is given to the trainees. They are given full detail of the problem and are asked the same within a given time period. आई थिंक सो सबको क्लियर कि एक बास्केट के अंदर बिज़नेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो डाल दी जाती है, और आप उसमें से क्या करते हो, एक स्लिप निकालते हो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स लिखी होगी। आप उस प्रॉब्लम का बेस्ट टू बेस्ट, आप मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेनर जो वहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, जो ट्रेनर्स होते हैं आपके, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज है हर फील्ड में, जो एक्सपर्टाइज होते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग, वो उस पर्ची को उठाते हैं और उसका बेस्ट टू बेस्ट आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनर ही उस बकेट से पर्ची उठाए। सपोज 10 कंपनी के लोग हैं, हर कंपनी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम उसमें डाल दी, डिटेल्ड प्रॉब्लम। मैं वहाँ पर गई हूँ, मैंने भी अपनी प्रॉब्लम उस बास्केट के अंदर डाली है, बट जब मैं पिक करूँगी तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी किसी और की निकले। मैंने निकाली, पढ़ी, समझी और मैंने उसका सॉल्यूशन दिया। तो ऐसे क्या होगा, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे, जिनमें से आप अपने लिए कोई भी एक बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन आप अपने लिए ले सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस में, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर? ऐसा करने से जो ट्रेनीज़ है उनमें क्या स्किल आती है, उनमें मैनेजमेंट की स्किल्स आती है कि डिसीज़न कैसे लिए जा सकते हैं। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूट किया जा सकता है, उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। उसके बाद है इंसिडेंट मेथड। ये भी बहुत ईजी है, नाम से भी क्लियर है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज़ टू डेवलप मैनेजरियल एबिलिटी under special circumstances. Under it, a special incident is created. Trainees are provided with sufficient detail of that incident. They are asked to study the incident in the light of the details provided to them. Enough time is given to them for this purpose. ये बताओ, आप टीवी में बहुत देखते होंगे, ये बताओ। बताओ, इसका तो लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हो आप। किसी को नहीं पता? क्या
इंसिडेंट मेथड। कितना इजी है। इंसिडेंट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कि लॉयर होता है, लॉयर के पास कोई केस आया, उसने वही केस अपने नीचे जो उसके अंडर काम करने के लिए पर्सन आया उसको दिया और उसको कहा कि तुम इस केस को अच्छे से स्टडी करो, ये इंसिडेंट था, ये केस था, ये स्टोरी थी, और तुम बताओ इसको कैसे सामने रखना चाहिए था, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। देते हैं ना केस स्टडी, जैसे एमबीए के बच्चों को भी देते हैं हम केस स्टडी कि ये केस है, आप इसको स्टडी करके आओ और फिर बताना कि इस केस में क्या काम किया जा सकता है, कि कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लॉयर देते हैं अपने असिस्टेंट को कि ये केस है, इसको स्टडी करो और बताओ कि कैसे इसको कोर्ट में पेश करना है, प्रेजेंट करना है। उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट मेथड। इज़ इट क्लियर? उससे उनमें वही गुण आ जाते हैं जो वो सीखना चाह रहे हैं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग मेथड। ये भी बहुत ईजी है। रोल प्लेइंग तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा। आपको उसका रोल करने के लिए दिया जाता है कि चलो आज तुम मेरी जगह पे बनो, मैनेजर बनो, और ये प्रॉब्लम है और आप बताओ इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। दैट इज़ रोल प्लेइंग। कई बार होता है ना टीचर्स डे पे बच्चे टीचर्स बनते हैं, रोल प्ले करते हैं। Yes, sir. तो वो यही चीज़ है, दैट इज़ रोल प्लेइंग। वो उनकी तरह एक्ट करते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, ताकि उनमें वो सारे गुण आ जाएं जो उनके सुपीरियर में, सीनियर्स में। इज़ इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है बिजनेस गेम मेथड। बिजनेस गेम मेथड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। This method is becoming increasingly popular in business world. Under it, different business and management games are being used for managerial training. Under this method, trainees are divided into different teams. They are given the role of each other's competitors. Team has to take decision in favor of its group. Thereafter, senior management officer puts before them the problem that may concern any of the field of the production, distribution, finance, management of the business. All teams being competitors of each others and try to find out the solution to the problem. बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये। आप क्या करते हो, दो टीम डिवाइड कर देते हो और सेम प्रॉब्लम आप देते हो दोनों टीम को और कहते हैं कि आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका क्या सॉल्यूशन निकालोगे। तो दोनों जो टीम मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं, अपने सॉल्यूशंस बताते हैं। तो दोनों टीम में ये कंपटीशन भी हो जाते हैं कि उनके पास भी यही प्रॉब्लम, हमारे पास भी जो बेस्ट सॉल्यूशन निकालेगा वो विनर होगा। तो इसके अंदर दो टीम्स होगी, दोनों में मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाएगी, टीम स्पिरिट आएगी कि टीम में रहकर कैसे काम करना है, और बेस्ट टू बेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की वो कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक कॉम्पिटिटर्स टीम होती है। तो इस तरीके से गेम टाइप से आप उनको एक प्रॉब्लम देते हो जिनका वो सॉल्यूशंस निकालते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी भी यही होती है डिसीजन को डेवलप करने के लिए। पहले भी मैंने बताया भी है, जैसे एमबीए के बच्चों को दे देते हैं हम केस स्टडी कि ये केस स्टडी, इसको पढ़ के आओ और बताना कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए।